भोजपुरी में एवेंजर्स देखा है क्या? हाँ, मेरे से छुट्टी में लेके जाना हो। Avengers! Assemble. अब हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, बातें ना करें, ठीक है। ये वो क्वांटम नंबर के आगे का कंटिन्यूशन है भाई, ये वाला लेक्चर, ठीक है। ठीक, इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ मत लिखना, सोना नहीं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, जो लिखना है लिख लो, अलग से लिखना है इसको। मंकी, ये कौन सी कॉपी? मेरी कॉपी तू क्यों रखी? पहले कराए थे ना केमिस्ट्री, वही कॉपी। अच्छा, जहाँ पेज छोड़े थे वहीं, ऑब्वियसली वहीं लिखना है, ठीक है। देखो, सर भावना बताएगी। सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल का टाइप कौन सा होता है? पी ब्लॉक। ऑर्बिटल बोलता हूं तो ब्लॉक बोलती है, पागल कहीं के। एस ऑर्बिटल, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा एफ। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल शेप होता है, दूसरा नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब समझते हो? जैसे कि पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ये डायरेक्शनल है, इनमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। एस ऑर्बिटल जो है ये तीनों एक्सिस में बराबर इसका वो होता है, शेप होता है। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल होता है। और एस ऑर्बिटल के लिए है ना, एल की वैल्यू क्या होती है? 0, और एम की वैल्यू क्या होती है? 0। बोलो, क्लियर है? ठीक है। एस ऑर्बिटल दिखता कैसा है? बोलो, यही है एस। ठीक है, इसका नाम 1s ऑर्बिटल है। क्या है? 1s ऑर्बिटल। बात नहीं करोगे? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो पूरे तरफ रहेगी, पूरे डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं 2s ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। ठीक है, बोलो, है? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है थोड़े गैप के बाद मिलती है। ठीक है, एक थोड़े से गैप के बाद मिलती है ना। ये 2s ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा? 2s ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक गोला है, उसके बाद खाली हिस्सा है, फिर एक बड़ा सा गोला उसके अंदर डाल दिए। समझ रहे हो? बीच में ये एक वॉल्यूम होता है, ये खाली होता है, खोखला होता है। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलो, ये 2s ऑर्बिटल है। ठीक वैसे ही मैं 3s ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूँ। समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स बने होते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। ठीक है, इन ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, l की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू 0 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या है? 0, n की वैल्यू क्या है? 3, l की वैल्यू क्या है? 0, m की वैल्यू क्या है? 0। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो,
ये पहला जो फर्स्ट एस ऑर्बिटल है राजनंदिनी, एकदम सॉलिड होता है, बोलो होता है। दूसरे वाले में क्या होता है, एक फर्स्ट वन एस ऑर्बिटल के ऊपर ही एक दूसरा खोल लगा हुआ है, एक दूसरी कवरिंग है, ठीक है। 3s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है, उसके ऊपर एक ऑर्बिटल, उसके ऊपर में एक ऑर्बिटल फिट है, इसको बोलते हैं 3s ऑर्बिटल। इनके अंदर में कुछ हिस्से ना खाली होते हैं, बिल्कुल खोखले होते हैं तुम्हारे दिमाग की तरह, बोलो बात समझ में आ रहा है। इन खाली हिस्सों को क्या बोला जाता है, नोडल सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोडल सरफेस। तो है ना, ऑर्बिटल के अंदर का वो हिस्सा, ऑर्बिटल के अंदर का वो हिस्सा जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नोडल सरफेस। यह स्फेरिकल शेप का नोड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्फेरिकल नोड। समझ में आ रही बात? लिख लो जल्दी से, पूरी कलाकारी देखूंगा मैं तुम लोग की। देख ये इससे अच्छा तो मेरा बना है। चलो हो गया, कलाकारी घर पे करते रहना, फोटो दे दूंगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक? लिखेंगे नोडल सरफेस, जगह छोड़ दो बाद में लिखना, यह स्फेरिकल नोड। द इंटरमीडिएट रीजन between orbitals where the probability of finding of electron is 0, called nodal surface या spherical node। बाबू भोजपुरी में एवेंजर्स देखा है क्या? हैं? मेरे से छुट्टी में लेके जाना हो। Avengers! Assemble. मैं दिखाता हूँ, रुक। स्पाइडरमैन बोलता है बिना सूट के हम कुछ हो नहीं। आयरन मैन फिर कुछ तो बोलता है यार। अगर इस सूट के बिना तो कुछ हो ना, तो एकरा पहने के हक नहीं खे। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो आपको काम की बात बता देता हूँ। आपको श्रोडिंगर इक्वेशन मालूम है? श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो 0 कहाँ कहाँ पर होता है? पहला तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि साइन स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। और मतलब ये साइन स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा वाला देख लो, है ना, इधर अनुषा लिख मत, इधर देख बेटा। दूसरा वाला नोडल सरफेस में, और तीसरा क्या है बेटा? नोडल प्लेन में। नोडल सरफेस अभी हमने देख लिया, नोडल सरफेस या इसी को क्या बोला जाता है? स्फेरिकल नोड। और जो नोडल प्लेन होता है उसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? खोल देना बेटा। सॉरी, नोडल प्लेन को बोलते हैं एंगुलर नोड। लिख लो, या इसी को रेडियल नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। नाम ध्यान में रखना सब लोग, देख लो इधर। देखो ऑर्बिटल के अंदर का वो सरफेस या वो हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऑर्बिटल के अंदर का बोल रहा हूं, बाहर का नहीं, ऑर्बिटल के अंदर का,
उसको हम लोग बोलते हैं नोडल सरफेस या स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, ठीक है। आगे बताऊंगा ऑर्बिटल के बाहर का वो हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो रेडियल नोड कितने होंगे, रेडियल नोड इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर में अगर मुझे रेडियल नोड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n माइनस एल माइनस वन। बोलो समझ में आ रहा है? देखो सिर्फ क्वांटम नंबर पढ़ के छोड़ देते हैं बच्चे। 4 क्वांटम नंबर होता है n l m s। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, l की वैल्यू 0 टू n माइनस वन, m की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल, और s की 2 वैल्यू होगी प्लस हाफ माइनस हाफ। इतना पढ़ के भूल जाते हैं, जबकि वही काफ़ी नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप मॉड्यूल में क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो क्वांटम नंबर के दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन है, समझे, और एग्जाम में वही सब आते हैं। और वहाँ पर आप गलती कहाँ कर रहे होगे, जहाँ पर डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है। कहाँ है? डी जनरेटेड ऑर्बिटल से, वहाँ गलती हो रही होगी एक, और दूसरा ये नोडल प्लेन वगैरह में गलती हो रही होगी, ठीक है। चलिए बस, तो अभी इस टॉपिक को पक्का करते हैं। नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। बोलो बात क्लियर है? सबसे पहले यहां लिख रहा हूं ऑर्बिटल, यहां लिख रहा हूं n, यहां l, यहां रेडियल नोड, ठीक है, ये बताना है। ऑर्बिटल में लिख रहा हूं, देखो 1s 2s, ठीक है, 3s 2p 3p। क्लियर है? n की वैल्यू बताते जाओ कितना कितना है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2। अरे 4 नालायक हो, 3 के बाद 4 थोड़ी आएगा, 2 है, ठीक है। इधर देख, अंधे हो क्या? इधर देखो 2 नहीं दिख रहा सबको, चश्मा लगा। और यहाँ पर p में कितना दिख रहा है, 3, तो यहाँ कितना होगा बताओ, 3। बोलो क्लियर है? l की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, s के लिए l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू, p के लिए 1 की वैल्यू। बोलो क्लियर है? n माइनस एल माइनस वन करो, 1 माइनस 0 0 होता है पागलों, 1 होता है, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1s ऑर्बिटल में कितने होंगे, 0। बताओ कोई रेडियल नोड बनाया था क्या यहाँ पर, कोई अंदर में नोड था, नो, ठीक है, क्लियर है। 2s में 1 था, 3s में 2 था। समझ में आ रही बात? तो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, डराने के लिए दिया है। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 2s में 1 ही था, ठीक है। 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना है, 2 माइनस 1। कितने लोग को ये वाला बात मालूम था? गुड। बाकी लोग तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल कैसा होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्शनल होता है। बोलो बात क्लियर है? डायरेक्शनल के साथ साथ क्या होता है, जरा देखना, डायरेक्शनल के साथ साथ में क्या होता है, डंबल शेप होता है। इसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1, और M की वैल्यू -1 0 +1, ठीक है। अच्छा, -1 0 +1 क्या बताते हैं, px py pz, या py pz px, या pz px py को बताते हैं। बोलो क्लियर है? ये तीनों ही ऑर्बिटल आपस में डीजेनरेटेड होते हैं। क्या होता है? डीजेनरेटेड। क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। लिख लो।
या इसकी डेफिनेशन लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, all p orbitals represents similar energy, represents similar energy. These types of orbitals are known as degenerated orbitals. ठीक है, चलो मैं ऑर्बिटल थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूंगा बेटा। कोई एक कॉपी चाहिए मेरे को समझाने के लिए, दे दे बेटा दे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। किसकी? एस ऑर्बिटल। कुछ नहीं, वापस कर दूंगा बेटा। ये देखो एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। सारे डायरेक्शन में एक जैसी ज्योमेट्री है। बताओ स्फेरिकल शेप होने की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है? बोलो होता है। ठीक, ये ले बेटा। ठीक है, अभी जरा हम लोग ये वाले में मजा नहीं आएगा यार सोनी, चलो मजा दिला देते हैं। ये पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, चिकन लेग पीस टाइप का दिखता है, ऐसे डबल टंगड़ी टाइप। दिख रहा है? ये पी ऑर्बिटल है। अरे है ना? ये क्या है बताओ? पी एक्स है। क्या है? पी एक्स। ये क्या है? पी वाई। ये क्या है? पी जेड। बिल्कुल गलत, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको पी एक्स बोल देते हैं, इसको पी वाई बोल देते हैं, इसको पी जेड बोल देते हैं। लेकिन आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक एक्स है दूसरा वाई है तो तीसरा क्या होगा? जेड होगा। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है। पानी पी ली है तो अब इधर ध्यान देना बेटा, और नोट करने वाली लड़की जरा ध्यान दे बेटा। देखो पी ऑर्बिटल का किसी पर्टिकुलर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। बोलो है? ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस में पी वाई अगर है तो सोमत भाई वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में है तो ठीक है पी एक्स है तो एक्स एक्सिस में होगा, और जेड एक्सिस में है तो। क्लियर है? ठीक, अब देखो अगर सपोज मैं पी वाई ले रहा हूं, ये एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस कौन सा है? अरे वाई कहाँ से अंजलि? जेड है ना? हाँ, ये पूरा प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन एक्स प्लेन नहीं है, नालायक को चरस फूक के बैठे हुए हैं सब क्लास में। जेड एक्स प्लेन है। कौन सा प्लेन है? जेड एक्स। वाई एक्सिस जेड एक्स प्लेन। पी वाई ऑर्बिटल में जेड एक्स प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। इस प्लेन को ही बोला जाता है नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। ये कौन सा है? पी एक्स है। अब बताओ नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड। समझ में आ रहा है? ये कौन सा है? पी जेड। बताओ नोडल प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई। समझ में आ रहा है? तो अब हम देखने जा रहे हैं वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। उसको बोलते हैं बेटा नोडल प्लेन। वापस कर देते हैं अपन लोग। मैं रख के क्या करूंगा, इतना भी लालच नहीं है ना। ठीक है, चलो देखो क्लियर है? ठीक, तो अगर मैं बात कर रहा हूं अब नोडल प्लेन की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? नोडल प्लेन या एंगुलर नोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड इक्वल्स टू होता है एल। क्या होता है? एल। लिखो। अब देखो टोटल नोड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल नोड की। टोटल नोड इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था बताओ? n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या है? l। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n माइनस 1।
फॉर p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो p ऑर्बिटल हमारे पास कौन कौन से होते हैं बताओ? px होता है, py होता है, pz होता है। px, py और pz। x एक्सिस है तो नोडल प्लेन हमारे पास में क्या होगा बताओ? एक होता है नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन को, बदमाशी नहीं, नोडल प्लेन को हम लोग क्या बोले थे बेटा इससे पहले? सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? नोडल प्लेन, उसको रेडियल नोड बोले, ठीक है। और अब हम लोग, सॉरी मुंह फाड़ दी ना, और बोल फिर। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा? नोडल सरफेस। नोडल सरफेस को हमने बोला रेडियल नोड, और उसके बाद अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को क्या बोला जाता है? एंगुलर, ठीक है। तो px में एंगुलर नोड या नोडल सरफेस कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ कौन सा होगा? px है तो yz होगा, yz प्लेन होगा, ठीक है। py है तो zx प्लेन होगा, बोलो है, और z है तो xy प्लेन होगा। लिख लो। चलो देखो, इधर देखो सब, n की वैल्यू क्या क्या है? 1 2, यहाँ 2, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 3। बोलो यही है। L की वैल्यू क्या है? S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, P के लिए 1, D के लिए 2। क्लियर है? रेडियल नोड इक्वल्स टू 1 माइनस 0 माइनस 1, कितना होगा? 0। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। बोलो क्लियर है? 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। क्लियर हो गया? तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे? l के बराबर, कितना होगा? 0, कितना होगा? 0, कितना होगा? 1, कितना होगा? 1, कितना होगा? 2। बोलो होगा? ठीक है। टोटल नोड इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, या जोड़ दो। टोटल नोड इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। समझ आया? हमने p ऑर्बिटल देख लिया, अब तीसरा देखने जा रहे हैं d ऑर्बिटल। ये डबल डंबल शेप का होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। दूसरी चीज, ये डायरेक्शनल होता है। तीसरी चीज, एल की वैल्यू क्या होती है? बोलो। 0 एस के लिए, 1 पी के लिए, डी के लिए 2, और एम के 3 वैल्यूज पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर है? यही होते हैं, ठीक है। ये -2 वाला डी एक्स वाई, डी वाई जेड हो सकता है, और 0 वाला हमेशा डी जेड स्क्वायर होगा, और जो 1 वाला है डी जेड एक्स हो सकता है, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स भी हो सकता है ना? ये लोग डी जनरेटेड है, और ये हो गया डी जेड एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई और डी वाई जेड। बोलो यही होगा ना? यही होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लोग क्या है बेटा? डी जनरेटेड। ठीक, मैंने आपको बताया डी जनरेटेड ऑर्बिटल कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनके लिए m की मिनिमम वैल्यू होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। डी जेड स्क्वायर के लिए मिनिमम वैल्यू भी 0, मैक्सिमम वैल्यू भी 0, इसके लिए फिक्स है।
ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए है ना, m की मैक्सिमम वैल्यू भी 2, मिनिमम वैल्यू भी 2, उसके लिए फिक्स है। ये तीनों डी जनरेटेड है, तो इनके लिए m मिनिमम जो होगा वो कितना होगा -2, m मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा +1। एस ऑर्बिटल में कोई ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसा कोई प्लेन नहीं है। वो सब तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। आपको मैंने दिखाया था, नहीं होगा तो एक कॉपी चाहिए मेरे को, मैं वापस से बता सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पी ऑर्बिटल देख लो। पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने थे? एक ही प्लेन था ना, एक्स वाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो वैसे डी ऑर्बिटल जो होगा इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 होंगे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2 होंगे। ला बेटा कॉपी वापस कर दूंगा, ऐसा थोड़ी है। बीच वाला पेज नहीं दिख रहा है। पकड़, खाना मत। देखो ये डी ऑर्बिटल है, दिख रहा है सभी को? बड़ा कमजोर लेग पीस है। चलो देखो, क्लियर है? टंगड़ी टाइप नहीं दिखते ऑर्बिटल, एकदम मस्त लेग पीस टाइप दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? ये सपोज डी है ना, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये वाई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। इसमें 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 नोडल प्लेन या एंगुलर नोड मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला नोडल प्लेन, ठीक, इस प्लेन का नाम क्या है? अबे यार, वाई जेड। एक ये वाला नोडल प्लेन कौन सा? जेड एक्स। बोलो है? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन मिलते हैं? 2। क्लियर? देख, जैसे हमारे पास ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, और तीसरा डी जेड एक्स, चौथा होता है डी जेड स्क्वायर, और पांचवा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स वाई कौन सा एक्सेस मिसिंग है एक्स वाई में? बताओ। जेड नहीं है, नहीं है ना? तो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर नोड का टाइप लिखूं तो एक तो हो जाएगा जेड एक्स, और दूसरा कौन सा होगा? हाँ, वाई जेड। कौन सा होगा? जेड एक्स, और क्या होगा बेटा? वाई जेड। नोडल प्लेन, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। वाई जेड है, क्या नहीं है? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और दूसरा क्या हो जाएगा? जेड एक्स। ये एंगुलर नोड होगा। बोलो, बात क्लियर है? तीसरा क्या है बेटा? वाई नहीं है, तो ये कौन सा होगा बेटा? वाई जेड और एक्स वाई, ये नोडल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा डी जेड स्क्वायर ना, ये सपोज जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बीच में ऐसे रिंग के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो एक्स एक्स, ये जेड एक्सिस में भी मुझे एंगुलर नोड नहीं मिला। एंगुलर नोड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का 0 होना। इस एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 नहीं हो पा रही। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये बीच में ये जो रिंग होता है ना, ये देखो, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर है। अब मेरे को वो प्लेन ढूंढना जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, और इससे क्वेश्चन है छोटे छोटे दिखते हैं। आपको लगता है कि छोटे लेंथ का साइज का क्वेश्चन है तो इजी है। आप देखते हो एक्स वाई वाई जेड, अच्छा हाँ वाई जेड ही तो होगा, मैं भी गधी हूँ, ऐसे कर लेते हो। लेकिन हर चीज़ में कंसेप्ट लगा हुआ है। मॉड्यूल के क्वेश्चन बनाने हैं बहुत अच्छे से, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? पक्की बात है? ठीक है, डी जेड स्क्वायर में ऐसा कोई प्लेन ही नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। इस प्लेन में भी 0 नहीं है, इस प्लेन में भी 0 नहीं है, इधर भी 0 नहीं है। तो एंगुलर नोड कितना होता है? 0। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी वही हाल है। ठीक है, एक्स वाई दोनों एक्सिस में है, तो फिर वहाँ पे भी ये ऐसा होता है।
इस प्लेन से काटूंगा तो भी जीरो है, मतलब नोडल प्लेन नहीं मिल रहा है। इस प्लेन से काटूंगा तो भी नोडल प्लेन नहीं मिल रहा है। इस प्लेन से काटूंगा तो भी नोडल प्लेन नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पर भी एंगुलर नोड कितना होगा या नोडल प्लेन कितना होगा बेटा, जीरो होगा। लिख लो 4dx² माइनस वाई स्क्वायर है, n की वैल्यू क्या है 4, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, तो टोटल नोड इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1। 4 बड़ा सिंपल है, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं सीपीपी का होमवर्क आपको टिक करा देता हूँ, ये आपको करके आने। ठीक है, सीपीपी 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से लेके पूरा, सीपीपी 2 1 से लेकर के सारा का सारा, और मॉड्यूल पूरा का पूरा। और ये किया तो गलत किया, काटो जल्दी। No, God, please, no! 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 और जो नहीं लिखे लिख के काटेंगे। जीरो ही की थी मैं। हाँ, क्या कह रही है? जीरो ही की थी मैं। ठीक है, ध्यान दो, मैंने आपको बता रखा है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इधर देख लो, इधर देख लो, dx² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है ना, n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 2, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा नोड निकालेंगे, रेडियल नोड। रेडियल नोड इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हुआ। ठीक है, एंगुलर नोड निकाल रहे हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर के लिए एंगुलर नोड कितना होता है 0। अभी बताओ टोटल नोड कितना होगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड कितना होगा बताओ, 1 प्लस 0 यानी कि कितना होगा 1। क्लियर है, 1 प्लस 0 यानी कि 1, आंसर जाएगा ए। और यकीन मानो ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, एक तो पहली बात ये नोड वोड बच्चा पढ़ा नहीं, ठीक है, वो टीचर बोल देता है एनसीईआरटी में तो दिया है पढ़ लेना, एक चीज। दूसरी चीज, अगर बच्चा बनाता भी है तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो तीसरा आंसर करके आ जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का, अगर z² दिया हो या x² माइनस वाई स्क्वायर दिया हो तो आपको क्या टिक करना होगा, एंगुलर नोड 0, इस हिसाब से आंसर टोटल नोड कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, लिख लो फटाफट। एक बच्ची सदमे में बैठी हुई है मेरे क्लास में, झन से जो टूटे कोई सपना टाइप। ठीक है, उदास उदास चेहरे रहते हैं एकदम, मेरे को बड़ा टेंशन हो जाता है। समझ में आया ये वाला, क्लियर है। अच्छा, अभी मंडे को हम लोग अभी उसमें क्या पढ़े थे, साइज। चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, आगे लिखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 पेज नंबर 57। अच्छा, केमिस्ट्री वो भी लिख लेना। ठीक है, इस पेज नंबर में जाकर के ये नोडल प्लेन से रिलेटेड लाइन और स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसको आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऑफ भाऊ प्रिंसिपल, लास्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और मुझे मालूम है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम पे इसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़े हो। हाँ, 2 पेज में आ जाएगा, नहीं आया तो पेज चिपका देना। ठीक है, वो मेरा टेंशन नहीं है। बातें ना करें, छुट्टी समझे क्या, अभी नहीं, पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबाउ ये एक जर्मन वर्ड है। क्या है बेटा, जर्मन वर्ड है। उस श्लीडन और श्वान में से जर्मनी वाला कौन था, वो बॉटनिस्ट था, जूलॉजिस्ट था, घास फूस वाला था, वेजिटेरियन था। ठीक है,
इसका मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है, क्या बोला था उन्होंने, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, यही बोला था, वो रुडोल्फ विर्चो बोला था। और इन लोग क्या बोले थे, हाय सेल से प्लांट बनता है, ठीक है। उधर क्या था, ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर, हमारे केमिस्ट्री में होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। जर्मन वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है टू फॉर्म, बनाने वाले। ऐसे ही पूछा, अचानक याद आ गया उसका नाम जर्मन वर्ड सुन के। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है। कमाल की बात तो यह है, बिना ये आप भाऊ प्रिंसिपल पढ़े, आप भाऊ रूल पढ़े, हमने क्या कर लिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया है। इट इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल, ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। N+L रूल, दूसरा होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, भी यो की फैन है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। पक्की बात, पढ़े बच्चे, ये वाला डेफिनेटली पढ़े पक्के से, स्कूल में क्लास 11 नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ओजस्वी सोमर, N+L रूल। आंखें खोल के भी सोते हैं बच्चे। N+L रूल, आदि व्हाट मैन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल बोल दो ज्यादा अच्छा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जी 2 तरीके से बताई जाती है, ठीक है। फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, यानी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। मैं ध्यान चाहूंगा, सारे बच्चे मैं चाहूंगा कि यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। इसको ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 Z² n², यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। क्लियर है, पक्की बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कौन से वाले क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ n पे। और ये बात मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से, n अगर बढ़ेगा तो 1/n² की वैल्यू घटेगी, लेकिन -1/n² की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब एनर्जी भी लगातार क्या होती है, बढ़ती है। आपको ध्यान होगा, पहले शेल की एनर्जी -13.6, दूसरे शेल की एनर्जी -3.4, तीसरे शेल की एनर्जी -1.51, चौथे शेल की एनर्जी -0.85, पांचवे की -0.54, छठवें की -0.37, सातवें की -0.27, आठवें की -0.21, ऐसे करके इनफाइनाइट की कितनी हो गई थी, 0। समझ में आ रही बात, यानी न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आ रहा है। कई लोग के दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दुख रहा है उन लोग का, ठीक है कि नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान देना है सब लोग को। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो एनर्जी लगातार क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की,
2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी क्योंकि इनके लिए n भी बराबर है, और 2p से ज़्यादा एनर्जी होगी 3s की, और 3s से ज़्यादा बराबर 3p बराबर 3d होगी, और इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 4s की, और 4s और 4p और 4d और 4f का बराबर होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी होगी 5s की, और सिलसिला यूं ही आगे चलता जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? राजनंदिनी ये वाला समझ में आया क्या? ठीक है, यानी कि n की वैल्यू अगर सेम है ऑर्बिटल के लिए तो एनर्जी भी उनकी सेम होगी। ये किन के लिए? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लेकिन वहीं अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, क्या हो? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एक्सेट्रा। क्लियर है? ये वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है, बोर मॉडल पे नहीं। किस पे? वेव मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर का, उस पे बेस्ड होता है। इनके लिए जो एनर्जी होती है, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, ये सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड कर रही थी, ये n के साथ साथ l पे डिपेंड करेगी। छल छल, दो ऑर्बिटल जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, वहां क्या करेंगे? छल, कुछ नहीं करेंगे। इफ n प्लस एल जो है वो कांस्टेंट हो जाए, n प्लस एल क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, देन उस वाले शेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी एनर्जी तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? n होगा। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ 3s और मैं बात कर रहा हूँ 2p। क्लियर है? n की वैल्यू यहाँ बताओ कितना है? 3, यहाँ कितना? 2। l की वैल्यू यहाँ बताओ कितना है? 0, यहाँ कितना? 1। यहाँ n प्लस एल की वैल्यू बताओ कितना है? 3। यहाँ n प्लस एल की वैल्यू कितना है? 3। क्या n प्लस एल की वैल्यू सेम है? n प्लस एल की वैल्यू सेम है ना? तो बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो 3s की एनर्जी जो है वो 2p से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ में आया सभी को? पक्का समझ में आया? सच में समझ में आया? अरे पक्का आया क्या? अरे सच में आया क्या? तो लिख लो कॉपी में इसको जल्दी से। चलो हाँ, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? देखो एनर्जी का ऑर्डर देखो, मैं लिख रहा हूँ 1s, फिर लिख रहा हूँ 2s, फिर लिख रहा हूँ 2p। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 3s, फिर मैं लिख रहा हूँ 3p, फिर मैं लिख रहा हूँ 3d, फिर मैं लिख रहा हूँ 4s। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 4p, फिर मैं लिख रहा हूँ 4d, फिर मैं लिख रहा हूँ 4f। क्लियर है? चलो n की वैल्यू कितनी है यहाँ बताओ? 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। ठीक है, l की वैल्यू कितनी है बताओ? 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3। बोलो यही है। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू बतानी है आपको। हाँ बताओ? 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। ठीक है, तो अब एनर्जी जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम है एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस है। n प्लस एल की सबसे मिनिमम वैल्यू 1s की है। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की है। 2s से ज्यादा एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, तो किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 2p फिर 3s। ठीक है, चलो फिर देखो हमारे पास 4 वैल्यू 2 है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा, यानी 4s और यहाँ होगा 3p। बोलो क्लियर है? ठीक है, 5 वैल्यू मेरे पास 2 है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो। 4s के बाद क्या आएगा? 3d, फिर क्या आएगा? 4p। ठीक है, फिर उसके बाद 5 5 हो गया, फिर कौन होगा मेरे पास? 4d, फिर कौन होगा? 4f। आप याद करो, इलेक्ट्रॉन भी आप ऐसे ही भरते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4f6 4d10 4f14। ये कुछ नहीं है, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं एग्जामिनर के बच्चे। देखो कैसे
एस एस पी एस पी एस डी पी, यहाँ एस आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 5s नहीं लिखा है ना, मैं यहाँ पर क्या नहीं लिखा हूँ 5s, चलो लिख देता हूँ। देखो 5s है तो n की वैल्यू क्या है 5 और ये 0, ये क्या हुआ 5। तो देखो हमारे पास 3D का भी 5 है, ठीक है, 3D का भी 5 है, 4p का भी 5 है, 5s का भी क्या है 5 है। तो इन सब में क्या हो जाएगा बताओ, n की वैल्यू सब में n की वैल्यू 5 है तो उसको लिखेंगे जिसके लिए n की वैल्यू सबसे कम है। किसकी कम है 3D, फिर कौन सा होगा 4p, फिर कौन होगा 5s। देखो वही लिख रहा हूँ, ठीक है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में आपको अच्छे से सिखा रखा है। एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, क्या है एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर भी यही होगा। इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही फिल करते जाएंगे, यानी सबसे कम। बोल दे, तू बोलना चाह रही थी, बोल बोल ना, बोल क्या बोल रही थी। हाँ समझ में आ रहा है, ध्यान देना, वापस से बोला हूँ नालायक कहीं के। इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर क्या रहेगा, यही रहेगा। बोलो बात पक्की है, ठीक है। इतना मेहनत करना ही नहीं है, हमको जुगाड़ मालूम है। एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। बोलो खत्म बात, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आपको एक मजे की बात बता दूँ। मजे की बात क्या है, 2s और 2p का जो एनर्जी वाला डिफरेंस था, ये नीट 2017 में पूछा था। बोलता है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। पागल आदमी, फ्लैश एकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं, बता दिए थे वो लोग नीट 2017 में जब ये आया था। नहीं आ रहा बात समझ में, अरे हूँ हाँ करो। और इतिहास गवाह है, जब भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों ने बना दिया है, तुम भी बना ही दोगे। बोलो क्लियर है, लिख लो। अच्छा घर पे लिखोगे कह रहे हो, ठीक है तो रहने दो। फिर दूसरा देख रहे हैं हम लोग, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबको समझ में आया? इससे पहला वाला समझ में आया क्या? बोलो पक्की बात है, ठीक है। हेडिंग डाल लो, हेडिंग तो डाल लो, जगह छोड़ के यार। अंदाजा लगा सकते नहीं हो क्या तुम? ये इसके लिए एक पेज छोड़ दो, इसके लिए एक और पेज छोड़ दो। अच्छा पेज ही खत्म हो गया, चिपका लेना। नहीं समझे? क्लियर है? हेडिंग डालेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहीं रफ में लिख लो, इससे पहले का घर पे लिखना है, ठीक है। अच्छा ये पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। क्या है जरा सुनना, लिखेंगे सब लोग। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital या in an atom can have same sets of quantum numbers। मतलब कि एक एटम के पास ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिनके चारों क्वांटम नंबर के सेट सेम हो, ठीक है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन का एक्सक्लूसिव क्वांटम नंबर का सेट होता है, ठीक है। अगर 3 क्वांटम नंबर के सेट कॉमन हो भी गए तो चौथा अलग जरूर होगा। बोलो बात क्लियर है? या मैं बोल सकता हूं, इसी से हमें पता चलता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और जिनके स्पिन ऑपोजिट होते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट in the same orbital and these electrons must have opposite spin। इनके पास ऑपोजिट स्पिन होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 2 ऑर्बिटल मैंने लिखे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे यहां ऑपोजिट स्पिन के। कोई एक बच्चा बोलते, कोई पापा की परी आके बोलेगी माँ लाइफ माँ रूल्स, मैं कैसे करूंगी,
मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन वाला भरूंगी। क्लियर है? तो बताओ कौन से है ना रूल का वायलेशन हो जाएगा? फर्स्ट रूल का बोल रहे हैं नालायक लोग, यहाँ क्या न्यूटन चल रहा है? ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कैसे? यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है? 3 और l की वैल्यू कितनी है? 0 0, m की वैल्यू कितनी है? 0 0, s की वैल्यू सपोज ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ होगा, और अगर ये माइनस हाफ है तो ये प्लस हाफ होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के सेट कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 0, m की वैल्यू क्या है? 0 0, और s की वैल्यू क्या है? प्लस हाफ या माइनस हाफ, और ये चारों सेम हो गया। तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा और ये चलेगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो। समझ में आया सभी को? क्या कह रहे हो, घर पे लिखोगे? अच्छा, अब बताओ पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन से एटम में वैलिड नहीं हो सकता? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होने के लिए मुझे बताओ कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक ऑर्बिटल में? 2 चाहिए ना। ऐसा कौन सा ढीठ है, ऐसा कौन सा नालायक है, ऐसा कौन सा रणवीर सिंह एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन। उसके खुद के कपड़े भी नहीं, वो भी दीपिका घाघरा पहन के घूम रहा होता है। बोला है कि नहीं? वो कौन है बेटा? हाइड्रोजन। यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड नहीं होता? हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं होता। ये काम की बात में लिखना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल does not applicable in hydrogen atom। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या थक गए क्या? हाँ, हुंस मैक्सिमम। कल के टेस्ट में यहां से क्वेश्चन है इसलिए देख लो। अरे स्पॉइलर दे दिया, जो क्वेश्चन आएगा वो भी बता दे रहा हूं। मल्टीप्लिसिटी रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, लिखेंगे इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one इलेक्ट्रॉन ईच। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाकर के पेयरिंग शुरू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये p ऑर्बिटल है। क्या है बेटा? p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये दूसरा 2p ऑर्बिटल है, और ये तीसरा 2p ऑर्बिटल है। अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा? 1 2 3 ऐसे भरूंगा। ऐसे कभी नहीं होगा, ये हो सकता है। ऐसे कभी नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का भर दिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा भर दिया। मतलब कि है ना, ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग, देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच
ब्रैकेट में लिखेंगे सेम स्पिन, सेम स्पिन, सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दे तब तक। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत क्यों हुआ समझ में आया क्या? एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का एक एक भरने के बाद ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखो ऐसे भी नहीं हो सकता, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे भरा, दूसरा यहां भर के तीसरा यहां रख देता हूं, कोई नहीं देख रहा ऐसे कर रहे, ये भी नहीं चलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा? राजनंदिनी समझ में आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन 5 6। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा चाहता हूं? हाथ उल्टा किया मतलब स्पिन ऑपोजिट कर दिया। नोट करने वाली बच्ची ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। चलो मैं यहां s ऑर्बिटल भर रहा हूं, यहां पर p है और यहां पर 1 2 3 4 5 d इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 7 8 7 8 9 10 11 12 13 हमें में रखूंगा, अरे 5 ही है, ठीक है, यहाँ 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16। नहीं आ रहा समझ? आ गया क्या? तो इसी को बोलते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। बोला समझ में आया क्या? ठीक है, ये नहीं भी अगर पढ़ा था मेरा काम चल जाता, बुक वगैरह में थ्योरी में सब चीज़ दिया हुआ है। क्यों बताया हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ भी जाए, मेरे आलसी बच्चों पे मेरे को पूरा विश्वास है। देखो एक फिर मुंह फाड़ रही है वहाँ पर, ठीक है, उन बच्चों से यहाँ से क्वेश्चन आए तो बन जाए। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। अब देखो हुंड का जो रूल है खत्म नहीं हो रहा यार। हुंड्स रूल स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? हाइड्रोजन में तो नहीं लगेगा, एक है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लिथियम में क्या होता है? 1 2 भर दिए, हीलियम हो गया 3, और ये चौथा बेरिलियम, 5वां बोरॉन है। अब हुन्स मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि एक ही ऑर्बिटल में एक जैसे अनेक, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक जैसे अनेक, यूनिफॉर्मिटी का आना। जैसे आप सब मेरे प्यारे बच्चे हो, आप लोग कुछ को छोड़ करके उन लोग वायलेशन कर देते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का, बाकी लोग टी शर्ट में है, तो एक जैसे अनेक। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एक जैसे अनेक इलेक्ट्रॉन्स भरने, हिंदी में खेल समझो, तो मेरे को कम से कम पी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना, तभी तो एक जैसा दूसरा हो रहा है। यहां पर ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है? कार्बन का। तो हुन्स रूल स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन 6। मेरे ख्याल से ये जो काम की बातें हैं ये आप लोग को नहीं पता थी, बाकी रूल वगैरह तो आपने रटा होगा। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो इसी के साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम क्या करने जा रहे हैं? समापन करने जा रहे हैं। एक टॉपिक, एक चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिला करके यहाँ से 4 से 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो मैंने आपको 100% डिलीवर कर दिया है। क्लियर है? अब ये मैंने आपको सौंप दिया है, अब ये मेरी प्यारी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर अब आपकी जिम्मेदारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से संभाल के रखना, पूरा मैंने पढ़ा दिया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्की बात है? ठीक, थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।